अब आप अगर दिशा के पिता आज पूछ रहे हैं कि वहां खून के निशान क्यों नहीं है, अच्छा, विशाल ठाकुर कह रहे हैं कि दिशा के माता पिता दोनों पेरेंट्स, माता पिता के प्रेजेंस में पंचनामा कराया गया। कहां पे? जहां पर की दिशा की बॉडी गिरी थी। अब दिशा के पिता कह रहे हैं कि मैं वहां उस वक्त गया ही नहीं। मेरी जो पहली मुलाकात हुई रोहन रॉय और हिमांशु सिकरे, सतबंत और इंद्रनील, इन सब से जो मुलाकात हुई मेरी, वो अस्पताल में हुई, वहां हुई ही नहीं। और अस्पताल में 4:30 बजे पहुंचा। मुझे 3 बजे फोन आया मलवानी पुलिस का, और मलवानी पुलिस ने कहा कि मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचो, स्पॉट पर नहीं पहुंचो, आपके बेटी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, आप मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचो। और जब ये रास्ते में थे तो इनको कहा गया कि नहीं, आप अस्पताल सीधे पहुंचो, हम लोग अस्पताल आ गए हैं। रोहन रॉय कह रहे हैं कि गिरने के 2-3 मिनट के अंदर ही वो चले गए हैं नीचे। और जो साक्ष्य, जो एक नावेद नाम का व्यक्ति जो विटनेस है, तथाकथित विटनेस, वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर खड़ा था 12:30 बजे रात को, 1 बजे के आसपास, मैं कहीं जाने वाला था, मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वहीं पर आकर के दिशा आके गिरती है। तो फिर मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, फिर मैं गार्ड के पास गया, तब तक पता चला कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। मैं गया और पुलिस वालों को लेके आया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। मित्रों, आज मैं गंभीरता से आपको सारी बात बताता हूं, और तब आपके सामने, आपकी अदालत में मैं ये रख रहा हूं। इन पत्रकारों की बेशर्मी, बेहयाई को जरा देखिए, इनकी बेशर्मी और इनकी बेहयाई देखिए, जो कह रहे हैं कि दूसरे मीडिया वाले जो उस वक्त चला रहे थे वो टीआरपी के लिए चला रहे थे। तो वो नावेद कहता है कि मैं पुलिस वाले को लेकर के आया, पुलिस वाले मुझे रास्ते में ही मिल गए। विशाल ठाकुर कहता है ऑन रिकॉर्ड कि पूल ऑफ ब्लड में उनकी बॉडी पाई गई है। दूसरे दिन जब ये लोग वहां पर जाते हैं, वो कॉर्डन ऑफ है, ध्यान रहे, सुबह से ही वो कॉर्डन ऑफ हो गया है, और पुलिस ने क्या किया वहां पे भगवान जाने। दूसरे दिन पिता वहां पर गए हैं, माता भी गई है दिशा के, उन्होंने वहां पर खून का एक धब्बा धब्बा भी नहीं पाया। ये दिशा के माता पिता ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, दिशा के पिता कह रहे हैं, एफिडेविट में कह रहे हैं कि जब दूसरे दिन वो उस जगह पे जाते हैं तो खून का एक धब्बा भी नहीं था। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से ये कहता हूं कि कृपा कर जरा मेरी दलील को सुन लें, और फिर मैं आता हूं सीबीआई पे। तो वो पिता उनके कह रहे हैं कि खून का धब्बा नहीं मिला, और पुलिस विशाल ठाकुर जो एसीपी है वो कह रहे हैं, एसीपी या डीसीपी जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो पूल ऑफ ब्लड में था। बाकी भी जो पुलिस वाले हैं वो दिशा के पिता को कहते हैं कि बॉडी देखने लायक नहीं है। जब ये अस्पताल पहुंचते हैं दिशा के पिता, तो वो कहते हैं कि मुझे बेटी को तो दिखाओ। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या देखोगे यार, बॉडी देखने लायक नहीं है, बीभत्स स्थिति में है, उतने ऊपर से गिरी है, कहां सब कुछ बिल्कुल दिखता नहीं है, खून में एकदम लथपथ है वो। फिर हिमांशु सिकरे उनको लेके जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है दिखाते हैं। अब फिर बीच में ही वो कोई कहता है कि नहीं वो लोग बिजी हैं, बॉडी नहीं देख पाते हैं दिशा के पिता। दूसरे, और वो पूरा दिन दिशा के पिता उस स्पॉट पर नहीं गए हैं, ध्यान रहे, पूरा दिन नहीं गए हैं। दूसरे दिन, मतलब अगर वहां पर ये एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस वाले ने वहां पर कॉर्डन ऑफ किया होगा या उसको रखा होगा। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ ही है, लेकिन पुलिस वाले ने तो रखा होगा, कोविड का समय है, वहां और भी कोई चहल पहल नहीं होगा, तो सबूत तो वहां मिटने नहीं चाहिए, खून के निशान तो वहां जरूर मिलने चाहिए। और ह्यूमन बॉडी का अगर ब्लड है तो वो इतनी जल्दी से आसानी से धुलता भी नहीं है, ये भी ध्यान रहे। तो कोविड का समय है, वहां कोई चहलकदमी भी नहीं है, ऊपर से लड़की गिरी है, उसके पूल ऑफ ब्लड में, पुलिस वाले ही कह रहे हैं, हम और आप क्या कहेंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि दिशा के पिता माता के सामने में पंचनामा कराया गया है।
और वहां पर खून से लथपथ वो मिली है। दिशा के पिता कह रहे हैं कि मैं तो 3 से 4:30 बजे के बीच में वहां पहुंचा ही नहीं हूं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूं। पंचनामा कहां किया मेरा उन्होंने? दिशा के पिता ये सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आना चाहिए। मेरे पत्रकार भाई, मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आना चाहिए कि दिशा के पिता कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पुलिस के वर्जन को कि नहीं, मैं तो अस्पताल गया था, मैं स्पॉट पर नहीं था। अब खून के सैंपल कहां हैं? जिन लोगों ने अस्पताल ले जाने का काम किया, उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट कहां है? उनके फिंगरप्रिंट्स कहां हैं? एम्बुलेंस वाला आया और एक एम्बुलेंस वाला इतनी तेजी से वो अस्पताल पहुंच गया, उनको फिर किसी एक और डेड बॉडी का कॉल आ गया और वो डेड बॉडी लेकर के फिर पहुंच गया। वो डेड बॉडी कौन सा था जिसको एम्बुलेंस वाले लेकर के गए? मतलब एम्बुलेंस वाले से पहले ये जो गाड़ी चली गई, तो एम्बुलेंस वाला सोचा कि अरे भाई, हमें तो ड्यूटी मिली है ना कि इसको कैसे क्या करना है, तो वो रुका नहीं। एम्बुलेंस वाला अस्पताल पहुंच जाता है और इसी बीच में जब वो दिशा की बॉडी को लेने के लिए पहुंचता है, तो इसी बीच में उसको दूसरे बॉडी का भी एक कॉल आ जाता है। ये संयोग देखिए कितना बड़ा है। मेरे पत्रकार भाई, जरा ध्यान से सुनो। इसी बीच में उसको कॉल आ जाता है कि वो किसी और बॉडी को लेके जाना है, पहुंचना है हॉस्पिटल, और वो फिर वही बॉडी लेकर के फिर वहीं पहुंच जाता है, वो उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। अब बोरीवली में, शताब्दी में, अच्छा 8 जून मतलब 9 जून की सुबह में दिशा की मृत्यु होती है। 10 और 11 जून को जाकर के पोस्टमार्टम होता है। क्यों होता है? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल मेरे पत्रकार भाई, ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जो आज आप कह रहे हैं कि हमारी खबर पर मुहर लगी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई एजेंडा चला रहे हैं, तो इस पर सवाल कीजिए। मैं आपके सामने पूछ रहा हूं कि क्या ये आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि भाई दिशा की मौत 8 जून की रात 9 बजे, 9 जून की सुबह में सबके सामने आ गया है, तो 11 जून को क्यों उसका पोस्टमार्टम हुआ? क्यों हुआ? जरा बताए तो कोई सही। अच्छा, आप कह देंगे कि ये कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से सुशांत का 10 घंटे के अंदर में ही पोस्टमार्टम हो जाता है और 90 मिनट में सुशांत का पोस्टमार्टम क्लोज हो जाता है। दिशा के पोस्टमार्टम का कोई वीडियोग्राफी नहीं है। सुशांत के पोस्टमार्टम का कोई वीडियोग्राफी नहीं है। क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? आप बताइए, यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अगर वो चैनल वाले जिसको आप कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए सब कर रहे हैं, और आपने कल से लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि एक परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप देखिए किस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं। ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि दिशा का पोस्टमार्टम 11 जून को, सुशांत का पोस्टमार्टम सेम डे को। दिशा के पोस्टमार्टम के लिए आर्गुमेंट है कि वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हुआ, तो सुशांत के लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं था। यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? देश के सामने मैं रख रहा हूं, देश के सामने मैं यह सवाल रख रहा हूं। सतीश मान शिंदे, जरा सवाल को सुनिए। सतीश मान शिंदे, आप कितने बड़े वकील हैं, जरा सुनिए, आपके लिए दे रहा हूं। यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? और अगर कोई मीडिया यह सवाल पूछे तो उसे यह कहा जाए कि वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। यह सवाल तो सबको पूछना चाहिए था। मीडिया क्यों नहीं यह सवाल पूछ रही है? वो मीडिया क्यों नहीं यह सवाल पूछ रही है? क्यों कह रही है कि हमारी बात पर मुहर लगी? क्यों नहीं वो सीबीआई से सवाल पूछ रही है कि आपने ये इस एंगल पे तहकीकात क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं वो सीबीआई से ये सवाल पूछ रही है, वो मीडिया जो कह रही है कि मेरी बात पर मोहर लगी। भाई किस बात पर मोहर लगी? क्या किया था आपने? कौन सी जांच कर ली थी आपने कोविड के दौरान? आप पुलिस और सीबीआई से अधिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम तो सिर्फ सवाल आपके सामने पर्टिनेंट रख रहे हैं। दुनिया की कोई अदालत या आप सबके बीच में यह सवाल है कि एक के लिए कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है और दूसरे के लिए 5 ही दिन में कोविड प्रोटोकॉल का हवाला नहीं है, जबकि उस दौरान आप पिक पर थे, सब कुछ बंद था।